आज हम एसपी में देखेंगे 5वां लेसन पूछताछ के पत्र और उसके प्रत्युत्तर। तो 5वां लेसन शुरुआत हो रही है पत्र से कि भाई पहले शुरुआत में व्यवसाय में सबसे पहले पत्र लिखा जाता है पूछताछ के। आप कोई भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हो तो आप माल खरीदने के लिए पहले पूछताछ के पत्र लिखोगे और पत्र लिखने के बाद सामने वाला उसका प्रत्युत्तर देगा, बराबर। तो पूछताछ के पत्रों के संबंध में स्पष्टीकरण क्या है कि ग्राहक या व्यापारी माल सामान खरीदने के इरादे से विक्रेता से माल सामान विषयक आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्तम लाभ या उसमें कौन सी छूट या डिस्काउंट या क्या ऑफर चल रही है वो सब प्राप्त करने के लिए पूछताछ का पत्र लिखते हैं, उसे पूछताछ के पत्र कहा जाता है। माल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके भाव, उसके अलग अलग उसमें कोई ऑफर या लाभ है या कौन सी सुविधा, पैसों से कौन सी सुविधा उपलब्ध है, माल कौन सा उपलब्ध है, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखा गया पत्र को पूछताछ का पत्र कहा जाता है। पूछताछ के पत्र में ध्यान में रखने योग्य ऐसे कुछ 12 बातें हैं जो शॉर्ट में हम देखेंगे कि व्यापारी पेढ़ी के रूप में पूछताछ के पत्रों में लेखक अपना व्यापारी पेढ़ी के रूप में जो लिखने वाला है वो पहला अपना परिचय व्यापारी खुद पर्सनल नहीं, वो व्यापार के संस्थान के बदले में संस्थान के तरफ से वो पत्र लिख रहा है कि भाई मेरी दुकान है और मुझे आपको आपके माल की जानकारी, इसलिए वो पेढ़ी की तरफ से पत्र लिख रहा है, इसलिए अपने पेढ़ी का परिचय देगा कि वो कौन सा व्यापार कर रहा है। पत्र में विज्ञापन, अनुसंधान या व्यापारी डायरेक्टर या विवरण कहाँ से उन्होंने इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी उसका विश्लेषण यहाँ पर लिखना चाहिए। पूछताछ के पत्र के उद्देश्य की स्पष्टता करनी, उनका उद्देश्य क्या है और कितना माल खरीदना चाहते, क्या सेवा प्राप्त करना चाहते हो, जानकारी कौन सी प्राप्त करना चाहते, वो सब स्पष्ट पत्र में लिखना चाहिए। जिस वस्तु को मांगना हो उसी वस्तु का विस्तृत में स्पष्टीकरण बताना चाहिए। पत्र के अंदर जो भी वस्तु मांगनी है उसके बारे में पत्र की सूची, भाव ताल, शर्तें, बट्टा, डिस्काउंट, पत्र के रकम कैसे भरनी है उसके बारे में, यातायात का कौन भुगतान करेगा, पैकिंग खर्च का कौन भुगतान करेगा, माल सामान के संबंध में जानकारी, ऑर्डर के लिए अगर कुछ कैंसिल हुआ तो उसका मुआवजा कौन भुगतान करेगा, रास्ते में कोई नुकसान हुआ तो, यातायात के दौरान उसकी खरीदी में भुगतान विषय संबंधित भुगतान नकद में करना है, चेक में, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे करना है, और कितने समय मर्यादा में उनको माल मिल जाएगा, पैकिंग किस तरह से करेंगे, कौन से कलर में, कौन से रंग में, कौन सी शर्तें उपलब्ध है, और अंतिम भी भाव ताल और सभी बातों की जानकारी के लिए पत्र में ये सब मुद्दे होने चाहिए जो 12 मुद्दे हैं। अब आपने आपकी खुद की एक दुकान है कापड़ की, आप अलग अलग कापड़ जैसे कॉटन है, ये जॉर्जेट है, क्रेयॉन कापड़ है, एक्रिलिक का कापड़ है, ऐसे अलग अलग कपड़ा होता है। तो आप सभी कापड़ की जानकारी प्राप्त करते हो, पूछताछ का पत्र लिखते हो। फिर सामने वाले को पत्र लिखा है तो उसको पत्र मिला, उसने पढ़ा, उसने ये सब मुद्दे देखे, फिर वो उत्तर लिखेगा। तो वो उत्तर देख के आपको वापस पत्र लिखेगा, तो उसे कहते हैं प्रत्युत्तर। थोकबंद सामान खरीदने के लिए ग्राहक या उस उत्पादक विक्रेता को पत्र लिखते हैं। इन पत्रों का उत्तर के रूप में लिखे गए पत्रों को पूछताछ का प्रत्युत्तर, यानी विक्रेता, उत्पादक या हमें कोई पत्र लिखते हैं उसका जवाब देते हुए जो पत्र लिखा जाता है उसे पूछताछ के प्रत्युत्तर कहा जाता है। तो खरीदी करने के लिए वो हमें जो पूछते हैं माल के बारे में, जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हम उसका उत्तर देते हैं हमारी इच्छा के, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार। हमारे पास जो माल होता है, पैसे, रकम का भुगतान, जो भी उन्होंने प्रश्न पूछा उन सब का उत्तर लिखा जाता है। तो उस पूछताछ के पत्र में कौन सी बातें ध्यान रखेंगे? पूछताछ के पत्र में पहले तो उनका आभार करेंगे, भाई आपका बहुत आभार क्योंकि आपने हमारे पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने हमें पत्र लिखा। इससे आपकी विवेकपूर्ण भाषा और नम्रता का एक रुख प्रदर्शित होगा सामने वाले के पक्ष रूप, सामने वाले के आपकी इमेज एक बनी जाएगी सामने वाले के ऊपर। फिर पूछताछ के पत्र में तारीख और ख़ास दर्शाना पड़ता है, उत्तर देना है कि उन्होंने जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर देना है। माल सामान की पूर्ति अगर संभव है तो तुरंत जो कारण बताते हुए देना है कि भाई हाँ ये हमारे साथ संभव है, और नहीं है तो उसका कारण देना चाहिए कि भाई ये कारण की वजह से हमारे पास माल सामान नहीं है, जिससे आप कारण दोगे तो आपकी एक अलग से छाप उत्पन्न होगी। फिर यातायात का, पैकिंग का खर्च, नकद के भुगतान के बारे में, ऑनलाइन पैसे के बारे में, खर्च का भुगतान के बारे में, मार्ग का परिवहन, यातायात के समय इसका भाड़ा कौन भुगतान करेगा, मजदूरी के विषय में, उसकी पैकिंग की उपलब्धता के विषय में, सभी प्रकार की जानकारी उनको उत्तर देना चाहिए और आश्वासन देना चाहिए कि उनकी तरफ से जो माल भेजा जाएगा वो एकदम अच्छी गुणवत्ता वाला होगा।
इस तरह से पत्रों का उत्तर देना चाहिए। और अगर आप हमारे पास से इतने थोक में खरीदो तो जितना थोक, मतलब आप 5,000 जितना माल खरीदोगे 10% दिया जाएगा। अगर आप 8,000 का माल खरीदो तो आपको 15% की छूट दी जाएगी। इस तरह से उनको लिखा जाता है कि भाई आप जैसी व्यवसाय संस्थान की व्यवस्था होती है, उनकी इच्छा होती है, उस तरह से वो डिस्काउंट देंगे। और शायद ये भी हो कि हमारी कंपनी की तरफ से कोई डिस्काउंट भी ना हो, तो जो जो कंपनी की इच्छा हो इस तरह से उसका प्रत्युत्तर देंगे। और आकर्षण के लिए, ऑर्डर के लिए उनको प्रेरणा भी देंगे कि भाई हमारा प्रत्युत्तर जानकर आप हमें अच्छा सा थोक बंद ऑर्डर देंगे, ऐसी हमें आशा है। ऐसा पत्र होना। तो ये पत्र पूछताछ के पत्र के 12 मुद्दे हैं और ये प्रसंग अनुसार के मुद्दे हैं। उसके बाद पत्र शुरू हो जाता है। तो पहला पत्र है पूछताछ का। तो ये एड्रेस 11वीं के है, पर हमने 12वीं के अकॉर्डिंग किया था, तो ये क्या करना है, इसको ले लेना है साइड में। ये एड्रेस साइड में आ जाएगा यहाँ पर, बराबर। और ये ईमेल आ जाएगा यहाँ पर, बस उतना चेंज करना है। ईमेल एक हटा के यहाँ लेना और ये एड्रेस यहाँ साइड में ले लेना। फिर एज इट इज़ आपका पत्र। तो यहाँ पर पता लिखना है, पूछताछ का पत्र है। ईमेल आईडी यहाँ आ गया, ईमेल और फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर ऊपर ले लेना है। फ़ोन और ईमेल यहाँ आ गया और ये पता यहाँ आ गया, दोनों आमने सामने ऐसे आ गए। फिर तारीख यहाँ आ गई, तारीख की लाइन में कुछ नहीं है, ये पता आपको लिखना है, तारीख के लाइन में नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमें गुजरात टी डेपो से जानकारी प्राप्त करें टी चाय पत्ती के बारे में, तो उनका पता है। ये हम पत्र लिख रहे हैं, ये हमारा पता है, ये सामने वाले का पत्र है, संबोधन है, बराबर है। फिर यहाँ पर पूरी जानकारी के भाई वर्तमान, पहले तो हम देखेंगे हम पिछले 5 वर्षों से हमारी भी एक टी की दुकान होगी ना, तपस्वी टी ट्रेडर्स नाम की हमारी एक दुकान है। हमारे इतने एरियो में हमारा नाम बहुत प्रचलित है। पिछले 25 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में आपकी चाय की विज्ञापन की हमने ऐड या विज्ञापन देखी है, उसे देखकर हमें प्रेरणा मिली कि हम आपको आपके माल की जानकारी प्राप्त करें ताकि हम आपको ऑर्डर दे पाए। फिर ये लिखना है कि भाई हमें 1 किलो का पैकिंग है, 500 ग्राम का पैकिंग है, और इस तरह से अलग अलग कितना 2 किलो का पैकिंग है। तो इन तीनों पैकिंग का क्या भाव है, हम थोक बंद खरीदी करना चाहते हैं। इसमें 50 किलोग्राम आप ना दर्शाओ तो भी चलेगा, इसमें 50 किलो दर्शाया पर आप ना दर्शाओ तो भी चलेगा। इस तरह से जानकारी देगी। अब हमें थोक बंद खरीदी करना है तो किलो का पैकिंग, 500 ग्राम का पैकिंग, 2 किलो का पैकिंग, इन सब पैकिंगों के भाव क्या है, इसमें क्या क्या वैरायटी है, अगर हम थोक बंद खरीदेंगे तो आप हमें कितना बट्टा देंगे, हमें रकम का भुगतान कैसे करना है, कौन से माध्यम से आप हमारे पास माल भेजेंगे, यातायात का खर्च का कौन भुगतान करेगा, ऑर्डर अभी हम देंगे तो आप कितने दिन में हमें माल दे देंगे, और अगर हमें माल अच्छा ना लगे तो क्या हम उसको वापस करेंगे, तो आपकी क्या क्या पॉलिसी रहेगी। और तो ये कि भाई रकम कब कितनी रकम एडवांस में देनी है, कितनी रकम बाद में देनी है, पक्का बिल मिलेगा, ये सभी जानकारी यहाँ पर बता देनी। और फिर आशा है लास्ट में समापन करना की आशा है कि हमने जो जो प्रश्न पूछे तो आप जल्दी से हमें उसका उत्तर देंगे ताकि हम अपनी इच्छा के अनुसार आपको ऑर्डर दे पाए और भविष्य में हम व्यापार कर पाए। आभार। फिर आपका विश्वसनीय, यहाँ पर साइन करनी, XYZ वो साइन है और उसका नाम लिखना है, बराबर, और वो उसका होद्दा दर्शाना, और पूरे पत्र को एक बॉक्स के अंदर बांध देना है। इस तरह से पत्र लिखना है, ठीक है।